आपको लगता है कि हमको लगता नहीं वो कंफर्म जीत जाएंगे। कंफर्म नया बदलाव भी तो होना चाहिए। बीजेपी या आरजेडी तो बन ही रहा है बार बार, बदलाव भी तो होना चाहिए। के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि किस प्रकार के सीएम आपको लगता है कि आ, वो आपका अगर फिर से बन जाते हैं तो आपका भविष्य बेहतर है उनके सामने। दोस्तों नमस्कार, बिहार में मौजूद हैं और हमारी हमारी टीम की बिहार की विधानसभाएं कवर हो रही हैं और हम एक अलग प्रकार का काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों में मैंने किया कि हम उन विधानसभा में जाकर के बात करते हैं, क्योंकि बिहार में 243 विधानसभाएं हैं और वहाँ पर जाने में एक तो एक अलग फील होता है, वहाँ की राजनीति के बारे में आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो लोग क्या बताते हैं, क्योंकि अब आप स्टूडियो में बैठ करके आप किसी के बारे में आप बुरा या भला कह सकते हैं, लेकिन आप ज़मीन पे जाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम लोग बाढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और आज हमने पूरे दिन काम किया है और ये हमारी जर्नलिज्मोलॉजी चर्चा चलेगी। इसमें हम बताएंगे आपको कि हमने क्या देखा। ऐसा नहीं है, इस शो के माध्यम से ये भी नहीं है कि हम किसी एक राजनीतिक दल को बताएं दूसरे को छोड़ दें। ये जो हमने देखा, हमारी टीम ने देखा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ अजहर जी मौजूद हैं कि हमारे साथ जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे रहते हैं। तो अजहर जी, हम पहली बात तो हम बाढ़ विधानसभा में हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आए तो कैसा अनुभव रहा कि आने के बाद लोगों से बात की तो क्या अनुभव रहा आपका? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार और आपके स्वागत के लिए शुक्रिया। जब हम पटना ज़िले से बाहर इस विधानसभा की ओर चले तो हमारे मन में ढेरों सवाल थे कि ग्रामीण परिवेश कैसा होगा। तो जब हम यहाँ आए हमने देखा कि ग्रामीण परिवेश बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि हम यूपी में देखते हैं या फिर अलग दूसरे राज्यों में देखते हैं। तो बिहार के अंदर भी ग्रामीण परिवेश वैसा ही है, जैसा विकास के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं या फिर बड़ी बातें की जा रही हैं, वो चीज़ मैंने अभी अपनी इस यात्रा के दौरान तो नहीं देखा, कम से कम नहीं देखा। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए, आपने रिपोर्टिंग की, तो क्या लगा यहाँ के? क्योंकि अगर हम यहाँ की राजनीति पे बात करें तो लगातार ज्ञानेंद्र कुमार सिंह हैं, इनको ज्ञानों के नाम से लोग कहते हैं। तो लोगों ने क्या बताया कि जो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यानी कि एनडीए का जो ये क्षेत्रीय अपने घर की सीट मानी जाती है। अगर ये इनके अलावा आप देखिएगा, यहाँ जनता दल 1990-95 में आया था। तो आपको क्या लगता है कि पहले तो थोड़ा सब ये बताइए कि जो ये है इनका कैसा माहौल लगा ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का, कि क्या फिर से बीजेपी निकाल ले जाएगी ये सीटें या फिर वोटर कहीं और जाना चाहते हैं? अभी जो हमने बात की रिपोर्टिंग के दौरान जो चर्चा की, जो लोगों से बात की, तो उनमें कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी मजबूत नज़र आ रही है, एक अच्छी छवि के साथ ये नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोग पूरे खुले मन से वो बात नहीं कह पा रहे हैं जो उनको कहना है, लेकिन हाँ ऊपरी मन से कह रहे हैं कि नहीं भैया अच्छे हैं और विधानसभा के लिए भी जो कार्य कर रहे हैं विकास के लिए, उनमें वो उनका सहयोग करते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं जो बहुत उत्साह के साथ कहते हैं कि नहीं हम भैया जी के साथ हैं, लेकिन बहुत लोगों से बात करने में पता चल रहा है कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ उस तरीके से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि अन्य समर्थकों के साथ होता है या अन्य नेताओं के साथ होता है। तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे मान लीजिए 2 से 4% कमी सी महसूस हो रही है। अच्छा, बात करते समय मुझे ऐसा यहाँ महसूस पे हुआ। हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ हम लोगों को कुछ क्या, अगर 15 युवा थे उसमें 7-8 युवा तो जन स्वराज के बारे में बोल रहे थे। जब हमने बात की वो उसके बारे में थोड़ा बताओ ताकि दर्शक जान पाए। हाँ, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर युवाओं से, क्योंकि युवा बहुत कम इंटरेक्ट होता है और जब चुनाव की बात करते हैं तो वो बहुत कम रुचि दिखाता है। वो वैसे भले ही रैलियों में दिख जाता हो आपको हो हल्ला करते हुए, लेकिन जब चुनाव पे बात करते हैं तो बड़ा कतराता सा है। लेकिन यहाँ पे जो अभी हमने बात की तो कुछ युवा टकराए हमसे और उन्होंने बिल्कुल खुलकर प्रशांत किशोर जन स्वराज की जो पार्टी है जो उनकी,
उन पर खुल के समर्थन अपनी जाहिर की है, हाँ। अपनी बात कही है। दोस्तों जी वो उनकी नीतियों से बड़ा प्रभावित हैं। दोस्तों अभी हम लोग जब यहाँ पर थे तो हमें पता नहीं होता है कि ये कौन सा है, क्योंकि हम लोगों के स्क्रिप्टेड तो नहीं है कि हमें उसी से मिलना है। हमें जहाँ पे भी लोग मिल जाते हैं हम उनसे बात करते हैं। तो जैसा कि अजहर जी अभी बता रहे हैं कि हम लोग जब हमने रिपोर्टिंग स्टार्ट की तो हम लोग चौक चौराहे पर, खाने की दुकान पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, हाँ, जैसे हमें हाँ, लगता है जहाँ तो भीड़ दिखती है वहाँ हम वहाँ चर्चा पर कर लेते हैं। वहाँ पर हमें कुछ लड़के मिले तो ऐसा कहा जाता था बिहार के बारे में कि इस बार का जो युवा है 80 से 90% महागठबंधन की तरफ जाना चाहता है। लेकिन जब यहाँ के बारे में मैंने युवा से बात की तो उनका पहला सवाल था, उसमें ऐसे भी लड़के मिले जो पहली बार वोटिंग डालने जाएंगे। तो जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने बताया कि भैया हमारा पहला है वोट, हम पहली बार वोट डालेंगे और हमारा पहला वोट जन स्वराज की तरफ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि ये युवा हैं तो जन स्वराज की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे? क्या लगता है कि उनको नहीं लगता है कि जो लालू की पार्टी है या फिर जो नीतीश जी हैं वो कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे, तो लोगों का झुकाव किसी नई तरफ है? क्या इस पे क्या सोच लोग है आपकी? नए चेहरे को तलाश रहे हैं, नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं, नई कोशिश तलाश रहे हैं। तो उनमें वो प्रशांत किशोर को देख पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कुछ पूछा भी कुछ लोगों से, जैसे आप तेजस्वी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी के बारे में भी हमने पूछा तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम पिछले कई सालों से तो लालू जी को देखते ही आ रहे हैं या फिर नीतीश जी को देखते ही आ रहे हैं। तो जो नई पार्टी आई है, नया चेहरा है, नया आश्वासन है, क्यों ना एक बार इन्हें भी मौका दिया जाए। तो हाँ, लोग परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, कुछ वोटर अगर मान लिया जाए इतना प्रचार है, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको कुछ भी वोट ना मिले। और जो लोग आकलन लगाते हैं कि देखो पहला चुनाव है। यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है कि बड़े बड़े मीडिया संस्थान या चैनल बताते हैं कि जो जन स्वराज पार्टी है वो क्या ही मतलब कर पाएगी, या फिर क्या उस तरीके से जिस तरह से वो आंकलन कर रहे हैं कि क्या देख पाएगी, या वो जीत पाएंगे भी या नहीं जीत पाएंगे, ये संशय है। हालांकि पहली बार में कोई जीतता तो है नहीं, और लेकिन उम्मीद तो होती है कि हाँ, जैसे वो जनता तक संवाद कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, तो उससे हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ 1 आध 2 सीटें या हो सकता है 5 या 10 सीटें निकाल ली जाएँ। तो इनमें कहीं न कहीं अभी जो हमने बात की है, बख्तियारपुर से कुछ ही दूरी पर बाढ़ विधानसभा पड़ती है। वहाँ हमने लोगों से चर्चा में जो पाया है, तो यहाँ के जो युवा हैं और यहाँ के कुछ युवा से भी जो ऊपर हैं, वो भी कहीं न कहीं जन स्वराज को देख रहे हैं। कहीं न कहीं उनमें संभावना तलाश रहे हैं। अच्छा चलो मान लिया जाए लोग जाते हैं जन स्वराज, घाटा किसका होगा? किस राजनीतिक दल का घाटा आपको दिख रहा है? ऐसे तो घाटा जो पार्टियां दो यहाँ पर दोनों आमने सामने दिख रही हैं, जेडीयू और आरजेडी। गठबंधन का जो माहौल है वो हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन जो सामने हम देख पा रहे हैं कि अगर कटता भी है तो हो सकता है कि भाई जेडीयू का कुछ वोट परसेंटेज वो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ मायने में कट गए। आप 1 या 1.5% या 3% भी मान सकते हैं, हो सकता है इतना कटाव हो जाए। तो इसमें इनमें से जो हो क्या नाम है, नीतीश बाबू की भी पार्टी का भी कुछ ना कुछ मार्जिन जाएगा ही, क्योंकि जब युवा इधर उधर की संभावनाएं तलाशेगा और वो तेजस्वी में वो बात देख नहीं पा रहा है। हालांकि बहुत ज़ोर शोर से बदलाव हुआ था उनके पिछले कार्यकाल में, जो कुछ दिनों में मुख्यमंत्री बने थे, वहाँ उनके लेकर कुछ होप्स बनी थी। लेकिन अभी यहाँ का जो युवा है, जो इस विधानसभा का युवा है, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों हम अपने इस कार्यक्रम में जो हम देखते हैं, जो हमें मिला लोगों से, तो वो हम शेयर करते हैं। इसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा ये हम लोगों को मतलब नहीं है। क्योंकि जब जब ऐसे राजनीतिक दल उभरते हैं, दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल 2013-14 में उदय हुआ और एक ऐसी उबाल पर थे कि लोग कहते थे कि केजरीवाल आए तो बहुत ज़्यादा युवा लगा हुआ था। तो अच्छा, आप बात पूरी बात ख़त्म करने दो। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि नया दल है, लोगों की आशाएं हों उनके साथ कि हम अगर ये अभी नहीं आए अगली बार आए, क्योंकि अभी भी अगर उनके बैनर पोस्टर आप देखेंगे तो उसमें
स्वराज की बात करते हैं, उसमें स्वदेशी की बात करते हैं, उसमें स्वरोजगार की बात करते हैं। और ये तो अपनी बातें हैं अजहर जी की, एक दल दूसरे दल से बोलेगा ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, एक बोलेगा कि ये महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, ये तो लोग बोलेंगे। लेकिन लास्ट मेरा एक सवाल है आपसे, कि क्या जो जन स्वराज है वो विकल्प सही है? क्योंकि इनका कोई राजनीतिक हिस्ट्री नहीं है, किसी को जिताना हराना एक अलग बात है, ठीक है, हम आपके लिए काम करने लगे। राजनीतिक हिस्ट्री की हाँ। बात करें तो आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को देखा है, उनका भी कोई राजनीतिक इतिहास था नहीं, हम्म, लेकिन जब वो जनता के बीच चुनकर आए, उन्होंने जो काम किया, दिल्ली की जनता आज भी उन्हें याद कर रही है। चाहे वो आप पानी का मुद्दा ले लीजिए या जन सुविधा की जो भी चीज़ें हैं जो उन्होंने जनता को दिया, जनता उन्हें याद कर रही है। अगर जन स्वराज के मुखिया उस हद तक जाकर अपनी जो वादे हैं जनता से, जो वादे कर रहे हैं, उनमें अगर वो 5% भी उतर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है उन्हें इस मंच पर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक अच्छा चेहरा मिले और अच्छा नेता मिले। ये तो बिहार की जनता के ऊपर है कि वो उन्हें विकल्प दे या ना दे, लेकिन इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ के जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ऐसे ही हम आपको, तुम अलग हो जाओ, शुक्रिया बोल दिया। दोस्तों ऐसे ही हम आपको हर विधानसभा के बारे में जो रिपोर्टिंग होती है अपनी टीम से, टीम के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 4 युवा जन स्वराज की तरफ है तो ऐसा नहीं है कि सारे युवा जन स्वराज की तरफ होंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें समझनी होगी आपको कि कुछ परसेंटेज तो है। अगर मान लिया जाए कि बाढ़ विधानसभा में 100 युवा हैं, तो 100 में से लगभग अगर 4 भी हैं तो लगभग 4% तो वोट है ना उसके, तो कुछ ना कुछ तो ये इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ तो डालेंगे। क्योंकि और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर एनडीए का शासन रहा है ज़्यादातर, तो अब एनडीए का शासन रहा है तो हो सकता है कि एनडीए को भी घाटा हो। तो ये तो चुनावी आकलन है, वो तो आपको आगे पता चलेगा कौन जीतता कौन हारता है। लेकिन हम जो जिस प्रकार से काम करते हैं, हम जिस प्रकार से लोगों से बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो किसी भी विधानसभा को लेकर के तो हमसे करें। और हम लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बस हो गया, कितने मिनट का हुआ है ये? हो रहा है।